गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं ले रही हूँ कक्षा पहली। तो बच्चों आप भी अपना हिंदी बुक रिमझिम एक आप भी खोलिए। बच्चों इस प्रथम कक्षा में आपको इस साल दो बुक से हिंदी के दो बुक है। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था ना, एक है सुलभ हिंदी रीडर, यानी आपको यहाँ क्या करना है, अ से लेके आ तक अक्षर परिचय नियमित रूप से पढ़ना होता है, व्यंजन पढ़ना है। और इस बुक में बच्चों आपको क्या करना है, इसमें कविता आते हैं, कहानियां है। इस जो किताब में सब कहानियां इस किताब में है। तो बच्चों आप भी अपने पास ये रिमझिम एक बुक है ना, आप भी अपना खोलिए। तो यहाँ देखो, रिमझिम भाग एक पहली कक्षा के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक। ओके, तो बच्चों आपने यूकेजी में स्वर व्यंजन सब पढ़ा है। तो इस प्रथम कक्षा में आपको क्या करना है, नए अक्षरों का परिचय तो मिलेगा ही। तो इसमें आप इस कक्षा में आप कहानियां पढ़ेंगे, कविताएं पढ़ेंगे, सब इसमें होंगे। तो कहाँ क्या है, जैसे कि देखो, पहले पहला जो आता है झूला। झूला एक कविता है। आम की टोकरी कहानी है। जैसे कि देखो, आम की टोकरी, पत्ते ही पत्ते, पकौड़ी, जुग जुग गाड़ी, रसोई घर, चूहो माऊ सो रही है। जैसे कि एक कहानियां और कुछ कविताएं यहाँ इसमें हैं। तो बच्चों आप भी इस पाठ खोलिए। तो बच्चों आपको देखिए, ये स्कूल का पहला दिन, यहाँ कुछ व्यंग चित्र है। जैसे कि आपको अपने कक्षा में जब आते हो ना, जब स्कूल में यानी स्कूल में आते हो ना, तब अपने कक्षा में ये सब आपको दिखता है ना। आपने कभी गौर किया है? जैसे कि देखो, पहले जब स्कूल को आते हो ना, तब पहले दिन में आपको सभी और अपने नए नए स्टूडेंट्स यानी छात्र होते, छात्राएं होती है, अपना जो कक्षा होता है वो अलग अलग चार्ट्स होते हैं। जैसे कि देखो, स्कूल का पहला दिन, स्कूल का पहला दिन। ओके, इस चित्र में देखो, टीचर सभी छात्र छात्राओं को लेकर उनको पढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूं ना, उसी तरह से यहाँ टीचर जो अध्यापिका है ना, सभी बच्चों को, स्टूडेंट्स यानी छात्र छात्राओं को लेकर पढ़ा रहे हैं। कुछ बच्चे गॉसिप यानी चर्चा चर्चा करते बैठे हैं। यहाँ देखो, ये एक बच्ची यहाँ कुछ चार्ट से यानी यहाँ देखो, ये देख रही है। यहाँ कक्षा में यानी क्लासरूम में कुछ चार्ट्स होते हैं कि जैसे फलों का चार्ट्स, यहाँ कुछ बच्चों के जो गाने होते हैं ना, छोटे छोटे, वो गाने यहाँ लिख के रखे हैं। यहाँ देखो, प्राथमिक रंगों का यहाँ चार्ट है। जैसे कि देखो, प्राथमिक रंग में कौन सा रंग आता है, लाल, पीला, नीला। ओके, तो इस तरह से यहाँ कुछ कक्षा में चार्ट्स लगाए रहते हैं। तो अपने भी क्लासेस में आपने देखा है ना, चार्ट्स होते हैं। जैसे कि आपको मैं अपना कक्षा दिखाती हूँ। जैसे कि देखो बच्चों, यहाँ कुछ चित्र है, ड्राइंग्स है। यहाँ बेंचेस देखो बच्चों, आपको दिख रहे हैं। यहाँ बोर्ड है, देखो बोर्ड है, दिख रहा है आपको। इस तरह से एक कक्षा है। स्कूल में एक कक्षा होती है। कक्षा में सभी दीवार पर इस तरह से क्या किया होता है, चित्रों को लगाया जाता है। आप भी पहले जब स्कूल में आते हो ना, तब आपने देखा है। ओके, तो आगे बच्चों यहाँ देखो, बच्चों अब आप खोलो पेज नंबर 4। नाम ही नाम, नाम ही नाम यानी
यहाँ एक आपको मेरा नाम, आप क्या करना है, यहाँ आपका नाम लिखना है। जैसे कि आपका नाम सोनाली है, आपका नाम किरण है, कुछ भी आपका जो भी नाम है ना यहाँ लिखना है। मेरे शिक्षक शिक्षिका का नाम, यानी आपके टीचर का नाम यहाँ लिखना है। ओके, तो बच्चों इस पेज पे देखो, इस पन्ने पर यहाँ दो टोलियां है। एक ऐसी टोली जिसके नाम में म आता है, दूसरी ऐसी टोली में जिसके नाम में न आता है। जैसे कि एक मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ टोली, टोली यानी क्या, आप जब स्कूल को जाते हो ना, तब आपके फ्रेंड्स यानी फ्रेंड्स जो होते हैं ना, आप सब मिलके एक ग्रुप बनाते हो। जैसे कि ये हमारा फ्रेंड है, ये हमारी फ्रेंड है, ऐसे ग्रुप बनता है। 2 4 5 ऐसे मिलके अपने फ्रेंड को मिला के एक ऐसा ग्रुप यानी टोला, उसे क्या बोलते हैं, टोली। क्या बोलते हैं, टोली। समझ में आ रहा है? ऐसे एक ग्रुप बनने से टोली बन जाती है। आपका एक टोली, आपने और यहाँ एक देखो दो टोली ऐसे होते हैं। तो बच्चों यहाँ क्या दिए हैं, न न की टोली, न की टोली यानी न से बनने वाले कुछ यहाँ बच्चों के नाम है, वो आपको जोड़ना है। जैसे कि न की टोली और म की टोली। जैसे कि आप ग्रुप बनाते हो ना, ग्रुप जब बनते हो ना आपके फ्रेंड का, अपने ग्रुप का नाम रखते हो ना, आप भी रखते हो ना बच्चों। ओके, ग्रुप यानी टोली, जहाँ आपके मित्र होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं। तो यहाँ देखो कुछ यहाँ बच्चों के नाम है, मैं आपको पहला पढ़ाती हूँ। तो न की टोली जो है ना, न से शुरू होने वाला जो नाम है वहां जोड़ना है। जैसे कि देखो, बच्चों की सही टोलियों तक पहुंचाओ, जैसे कि नीचे दे गए हैं, दिखाया गया है। जैसे कि एक टोली है न का, दूसरा टोली है म का। तो आपको क्या करना है, उनके नाम नीचे नाम दिए गए हैं, वो वहां जाके जोड़ना है आपको। ओके, हेमा मानू, जैसे कि म आया है ना। ओके, यहाँ क्या है, स्वामी नीलू, स्वामी नीलू, यहाँ पहला अक्षर न। उमर धना, उमर धना। मुरुगन हमीदा, जैसे कि मुरुगन, म से शुरू होता है ना। यहाँ देखो, राजन नुनू, न। माधवन नीरजा, म की टोली में से माधवन, न की टोली से नीरजा। ओके, हमीदा मोहित। अब आपको क्या करना है बच्चों, न ये शब्द दिखने वाला जो बच्चा, उसका बच्चे के नीचे नाम है ना, उसका नाम आपको न या म, जहां कभी कहाँ दिखेगा ना, वो उस टोली को जोड़ना है। जैसे कि न से नीलू, नीलू देखो यहाँ जोड़ा है ना, यहाँ जोड़ना है। समझ में आ गया बच्चों को, न से नीलू। अब बच्चों म से अब क्या करना है, मानू, मानू यहाँ देखो कहाँ है, मानू यहाँ है ना, मानू को यहाँ उसके चित्र की ओर जोड़ना है, मानू। ओके, अब नीलू यहाँ आ गई, म की टोली में से मानू, मानू यहाँ आ गई। ओके, अब क्या करना है, धना, देखो बच्चों, धना उमर, मुरुगन हमीदा। जैसे कि इस चित्र में देखो बच्चों, अब इस चित्र में स्वामी, म है ना, स्वामी देखो इस टोली में म। ओके, ये स्वामी जो है ना, म के टोली में आता है। अब क्या करना है बच्चों, उमर धना,
उमर कहाँ है? न के टोली में। जैसे कि सॉरी, धना कहाँ है? ऊपर की टोली में। जैसे कि देखो यहाँ धना न आया है ना, यहाँ ऊपर की टोली की ओर से नीचे ऐसे लाना है। ओके। उमर, उमर देखो उमर कहाँ है? म आया है ना, तो क्या करना है? म के टोली में से जैसे कि आपको यहाँ जोड़ना है। समझ में आ गया आपको? बाद में अब मुरुगन, मुरुगन कहाँ है? म से शुरू होता है ना, तो मुरुगन यहाँ जोड़ना है। ओके। अब हमीदा, मोहित, हमीदा दिख रही है, इसमें म आ रहा है देखो, हमीदा, हमीदा को यहाँ जोड़ना है। ओके। बाद में बच्चों मोहित, म, मोहित, म की टोली में से मोहित, मोहित को यहाँ जोड़ना है। ओके। बाद में माधवन, नीरजा, म की टोली में से माधवन, माधवन यहाँ है 2 नंबर पे है ना माधवन, माधवन को यहाँ जोड़ना है क्योंकि म से शुरू होता है ना, माधवन। नीरजा, नीरजा यहाँ न से शुरू होता है ना, तो नी से नीरजा, देखो नीरजा। समझ में आ गया आपको? बाद में अब रह गए राजन, नुनू, राजन कहाँ है? देखो राजन न है यहाँ है ना, तो राजन यहाँ जोड़ना है और नुनू यहाँ जोड़ना है, नुनू को यहाँ जोड़ना है, न की टोली में है। तो बच्चों आप भी न की टोली और म की टोली को उस बच्चों के नाम देखकर वहां जोड़ना है। आपको आज मैं वर्क दे रही हूँ, तो आप भी इसी तरह से कीजिए। ओके। तो बच्चों मैं आपको कल एक्टिविटी, ये जो है ना एक्टिविटी थ्रू आपको मैं थोड़ा बताने वाली हूँ, और कल से हम पाठ शुरू करने वाले हैं। पाठ यानी सॉरी कविता, कविता देखो झूला, झूला जो है ना आपको मैं पढ़ाने वाली हूँ। तो बच्चों आज आपको थोड़ा झूला के बारे में बताने वाली हूँ। आप भी, झूला एक कविता है बच्चों, एक कविता है। तो बच्चों आप भी बोलो, आप ऐसे झूले पर बैठे हो, आपको झूला पसंद है? आपको झूला पसंद है बच्चों? ओके, मुझे तो झूला बहुत पसंद है क्योंकि झूले पर बैठकर ऊपर जाके नीचे आना कितना अच्छा लगता है ना बच्चों, आपको मालूम है? तो झूला, इस कविता में एक यहाँ एक बच्चा है, वो क्या कर रहा है? अपनी माँ से कहता है कि मुझे झूला बनवा दो, बना के दो। जैसे कि झूले के और बहुत से प्रकार है, जैसे कि झूले के प्रकार आपको मालूम है? झूला किस किस को मालूम है? झूला ऐसे एक ही झूला होता है क्या? बोलो बच्चों। झूले आपने देखा है ना, कितने नमूने के झूले होते हैं आपको मालूम है? जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ झूलों के प्रकार। जैसे कि देखो ऐसे टायर बांध के टहनी पर ऐसे झूला झूलते हैं। मेला जो होता है ना, मेला में भी आपने देखा है ऐसे घोड़े पर बैठ के झूला करना होता है ना। ओके। ऐसे बगीचों में झूला होता है ना बच्चों, बगीचे में यहाँ देखो ऐसे झूले होते हैं। जैसे कि फाटक पर, फाटक पर भी जब भी आप चढ़ोगे, यहाँ वहां करोगे तो वो झूले की जैसे ही आगे पीछे हो जाएगा। ओके। बाद में बच्चों एक टायर है, टायर को 2 रस्सी बांधे तो जब आप पेड़ की टहनी को, जैसे कि देखो टायर, ये टायर को एक बच्ची ने क्या किया है? टहनी को बांधा है और उस पे झूला झूल रही है। ओके। और एक बात बताती हूँ बच्चों, माँ के पैरों पर झूला हो सकता है। आप भी जब छोटे थे ना, आपकी माँ आपके पैरों पर ऐसे बैठ के, जैसे कि देखो आपको बिठा के झूले जैसे आगे पीछे आपको कराती थी ना, आपको मालूम है? आपको याद ही होगा, अपनी माँ अपने दोनों पैरों पर ऐसे बिठाकर आगे पीछे करने के बाद वो झूला जैसा होता है। तो झूले के और
प्रकार कौन से हैं? जैसे कि मेला में आपने झूला देखा है, टायर पर झूला हो सकता है। देखो हर एक झूले के प्रकार होते हैं, जैसे कि टायर है, फाटक पर, माँ के पैरों पर, ऐसे झूलों के प्रकार है। जैसे कि आपको कौन से प्रकार में आप कौन सा झूला लाइक होता है बच्चों, पसंद है? बोलो तो बच्चों, बोलो कौन सी झूला पसंद है आपको? तो बच्चों यहाँ देखो, आज इस पाठ में झूले के बारे में एक बच्चे के मन को आपको मैं बताने वाली हूँ। जैसे कि एक छोटा बच्चा अपनी माँ को बार बार बोल रहा है कि झूला, मुझे झूला चाहिए, झूला बांध के दो, बांध के दो, ऐसे बार बार बोल रहा है। तो आपको पहले पंक्तियां पढ़ के दिखाती हूँ, तो बाद में आपको थोड़ा थोड़ा मैं समझाने का प्रयास करती हूँ। जैसे कि पहला रिमझिम एक में पहला आपका पाठ कविता जो है ना, झूला। ओके, अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा। अम्मा आज लगा दे झूला, आप भी मेरे साथ बोलिए, अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा। इस पर चढ़कर उस पर चढ़कर, इस पर चढ़कर उस पर बढ़कर, आसमान को छू लूंगा, आसमान को मैं छू लूंगा। ओके, तो बच्चों आप भी मेरे साथ ऐसे ही बोलिए। और एक बार आपको समझाने का प्रयास करती हूँ, जैसे कि अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा। इस पर चढ़कर उस पर बढ़कर, आसमान को मैं छू लूंगा। पहला पंक्ति हो गया बच्चों। तो नेक्स्ट, झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता। झूला झूल रही है डाली, झूल रही है पत्ता पत्ता। इस झूले पर बड़ा मजा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। ओके, तो बाद में, झूल रही है, झूल रही नीचे की धरती, उड़ चल उड़ चल, उड़ चल उड़ चल, बरस रहा है रिमझिम रिमझिम। उड़कर मैं लूटूं दल बादल। और एक बार समझाती हूँ, झूल रही है नीचे की धरती, चल उड़ चल उड़ चल, उड़ चल उड़ चल, बरस रहा है रिमझिम रिमझिम। उड़कर मैं लूटूं दल बादल। तो बच्चों आपको मैं इसके अर्थ को एक एक ऐसे पैरा को लेके आपको समझाती हूँ। जैसे कि पहला आपको प्रस्तुत कविता में आपको कवि ने क्या कहा है, किसने लिखा है, ये आपको पहला समझाती हूँ। प्रस्तुत पंक्तियां पाठ पुस्तक रिमझिम एक से संकलित कविता झूला से ली गई है। इस कविता के कवि राम सिंहासन साय मधुर है। इसके कवि कौन है बच्चों, आपको मालूम है? इसके कवि जो है ना, राम सिंहासन साय मधुर है। इनके कवि जो, आप ये सब कौन लिखा है आपको मालूम है? इसके लिखने वाले राम सिंहासन सहाय मधुर है। इसमें कवि ने एक छोटे बच्चे के मनोभावों को बड़े ही सुंदर ढंग से दर्शाया है। यानी एक छोटा बच्चे जो है ना, आप भी छोटे हो ना, तो अपनी माँ को बोलते हो ना, माँ मुझे झूला लगा दो, झूला लगा दो, बार बार बोलते हो ना। उसी तरह से एक बच्चा अपनी माँ से कह रहा है मुझे झूला लगा के दो। तो बच्चों प्रस्तुत कविता में झूले में कवि ने एक बच्चे की कोमल भावनाओं को व्यक्त किया है। इस पाठ में एक छोटे बच्चे की कोमल भावनाओं को व्यक्त किया है। इस कविता में एक बच्चा अपनी माँ से झूले की मांग कर रहा है। एक बच्चा अपने माँ से क्या मांग कर रहा है बच्चों? झूले की मांग कर रहा है। बच्चा कहता है कि मैं इस पर झूलूंगा। क्या मांग रहा है बच्चा? बोलो बच्चों, बोलो क्या मांग रहा है? बोलो, बच्चा क्या मांग रहा है? झूला मांग रहा है। तो बच्चों आज मैं सिर्फ यहीं तक पढ़ूंगी। कल के वीडियो में एक दो लाइन आपको मैं बताने वाली हूँ। एक ही बार आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं दो बार इसके झूले का दो वीडियो बनाने वाली हूँ। आज सिर्फ अम्मा अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर बड़ा मैं झूलूंगा, इस पर चढ़कर उस पर चढ़कर आसमान को छू लूंगा, इतना तक ही
मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो झूले पर बैठकर और ऊपर बढ़कर आसमान को छू लूंगा। क्या कहता है बच्चा कि मैं झूले पर बैठकर आसमान को छू लूंगा। कवि कहता है कि पेड़ पौधे, पौधों की डालियां झूले की तरह झूल रही है, पत्ते पत्ते तक झूल रहे हैं, यानी जो साइड में जो पत्ते हैं ना बच्चों, ये भी सब झूल रहे हैं। मेरे सब बच्चों को ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं जब झूल रहा हूं ना, वो मेरे साथ पत्ते भी झूल रहे हैं, सब मेरे साथ झूल रहे हैं। ओके, बच्चा बच्चा सोचता है कि इस झूले पर झूलने में कितना मजा है। झूलने पर बैठकर झूलते हुए एक कल्पना लोक में कभी दिल्ली तो कभी कलकत्ता की ओर जाता है। तो बच्चों, वो क्या, बच्चा जब झूले पर बैठता है ना तो कहाँ जाता है? कल्पना लोक में, यानी ड्रीम, वो स्वप्न लोक में जाता है। जब झूले पर बैठता हूँ ना तो मैं कलकत्ता दिल्ली की सैर कर रहा हूँ। तो बच्चों, आज मैं पंक्ति आपको अम्मा आज लगा दे, मेरे साथ आप भी बोलिए, अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा, इस पर चढ़कर उस पर बढ़कर आसमान को छू लूंगा। यानी अम्मा को, यानी अपनी माँ को बोलता है कि झूला लगा दे, मैं झूला पे चढ़कर ऊपर बढ़कर, ऊपर यानी ऐसे झूले पर ऊपर बढ़कर आसमान, यानी आसमान मेरे ऊपर है ना, उस पर मैं छूने का मेरा मन कर रहा है। तो बच्चों, आज मैं इतना ही आपको बता दिया है। कल आपको पूरा कविता में पढ़ाने वाली हूँ। ओके, तो बच्चों इतना ही आप पढ़िए। और आपको मैंने ये जोड़ने के लिए एक एक्टिविटी लिया है, जैसे कि न की टोली म की टोली। ओके, तो आप ये वर्क कंप्लीट कीजिए। आज का क्लास खत्म होता है। धन्यवाद।